नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास में हम आपको मैथ जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक पहुंचाएंगे और सभी एग्जामों में ये मैथ की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज स्टार्ट करते हैं आपका हम नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है और जीरो लेवल यहीं से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करते हुए आपको हम हाई लेवल तक ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आपकी आज की क्लास। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है किसी भी चीज को गिना जा सके। भाई जिसमें हम लोग चीजों को गिन सकते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 डैट इस तरह से अनकाउंटेबल तक हमारी जो है नेचुरल नंबर होती है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी जो होती है केवल इन नंबरों में शून्य को और ऐड कर दिया जाता है। 0 1 2 3 डैट अनकाउंटेबल, ये हमारे होते हैं पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन यहां से कभी कभार आ जाता है कि पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो ऑप्शन दे देता है 0 1 2 3 4। तो हम लोगों को आंसर में क्या करना है, प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी नहीं है, ये 0 1 हमारी पूर्ण संख्या में होता है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों के आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारे भी होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं हमारे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 डैट इस तरह से हम लोग, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ये सारे हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के लिए हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टू टाइप के पूर्णांक होते हैं हमारे। इसे हम इंग्लिश में इंटेग्रल कहते हैं। ये होता है पॉजिटिव इंटेग्रल, जिसे हम लोग बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस। भाई जितने भी हमारे प्लस के नंबर होंगे 1 2 3 4 5, ये हमारे जितने भी प्लस के नंबर होंगे इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटेग्रल्स, इसे हम धनात्मक बोलते हैं। सेकंड नंबर का आता है, सेकंड टाइप इसका होता है जो हमारा नेगेटिव इंटेग्रल्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं जो नेगेटिव, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस का नंबर जो भी हमारा होता है, -1 -2 -3 -4 डैट इस तरह से हम लोग, ये हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो हमारा हल्का हल्का छोटा चैप्टर था, छोटे छोटे, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। एक हमारा आता है रीजनल नंबर। ये हमारा होता है क्या, रीजनल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब होता है किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या के बटे में हम लिख दें। अगर हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इससे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसके बटे में 1 कर सकते हैं, इसके बटे में भी 1 कर सकते हैं, इसके बटे में भी हम लोग 1 कर सकते हैं। यानी कि जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नॉट, यानी कि 0 हमारा इक्वल में नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की संख्या के बटे में 0 करेंगे तो अनंत, वो हमारा नहीं माना जाएगा, वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसमें एक सारे नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5/2 5.2 6.33 3 9, इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं P बटा Q, क्योंकि 5.2 है तो अब ये डॉट ये हमारा इतना हो जाएगा। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 है केवल हमारा, अगर तो
तो हम इसे भी हम अपॉन में 1 कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली जो होती है वो हमारी होती है दोस्तों, जितने भी पूर्णांक होते हैं पूर्णांक हमारे ये होते हैं, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, पूर्णांक जितना भी होता है हमारा सारा हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इसका आता है पूर्णांक से, सॉरी परिमेय संख्याओं से, इसमें आता है पाई। पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका मान होता है पाई का मान बराबर हमारा होता है 22/7, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो साइन होता है पाई का वो हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, भाई मैथ आप लोग देखते हो अधिकतर बच्चे यहाँ से दूर हटने की कोशिश करते हैं, मैथ को जो है सॉल्व नहीं करते, इनसे डर लगता है, हवा लगता है। ये कोई हवा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए बहुत ही आसानी से, आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा। इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगा फिर आपको। हाँ, ये आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आगे हम लोगों का आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हमारा पाई का मान हुआ √3 √5 -√3 -√2। ये हमारे इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ज़्यादातर अंडर रूट के जो हमारे नंबर होते हैं वो अपरिमेय होता है, लेकिन अगर उसे अंडर रूट से बाहर निकाल दिया गया तो परिमेय हो जाएगा। इसमें मान लीजिए हमारा √4 हो गया, तो ये हमारा परिमेय है। अपरिमेय तो इसमें इसे हम लोग परिमेय कहेंगे, क्योंकि ये 2 × 2 हो जाता है, तो ये हमारा बाहर हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय। ठीक है भाई, जिसे हम अंडर रूट से स्वतंत्र कर सकते हैं उसे हम परिमेय कहेंगे। और दूसरा एक आपका इसमें एक फैक्ट और आता है, हम जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं, तो हमें जो प्राप्त फल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि हमने ये हमारा परिमेय संख्या थी 3 और ये प्लस √5 हमारा जो था अपरिमेय था। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमें अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम घटाएंगे -5, ये हमारा परिमेय था, और √7 हमारा एक अपरिमेय था। अगर हम इसे घटाएंगे तो हमारा जो नंबर नया निकल के आएगा वो भी हमारा अपरिमेय होगा। अगर हम 5 × √5 करेंगे तो हमारा नंबर जो निकल के आएगा अपरिमेय। यह फैक्ट था, ये याद रखेगा आप लोग। और जितने भी हमारे, ठीक है, और एक हमने आपको बता ही दिया था, जो पाई हमारा है वो हमारा अपरिमेय में आता है, और पाई का जो मान है हमारा 22/7 वो हमारा परिमेय में आता है, और पाई इसका जो साइन है वो हमारा अपरिमेय में आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं, परिमेय हुई, अपरिमेय हुई, वास्तविक, सारी संख्याएं हमारी वास्तविक कहलाती हैं। धनात्मक हुई, पूर्ण, ऋणात्मक हुई, सारी संख्याएं हमारी जो है वास्तविक कहलाती है। पाई 3/2/3 2 √5 -1 और √7, ये हमारी क्या हुई? वास्तविक संख्या, इसे हम लोग बोलते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों के आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित की जा सकें। भाई जो नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा वो हमारा सम संख्या कहलाएगा, यानी इवन नंबर कहलाएगा।
और इसकी जो पहचान है वो इसके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर हमें 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी नंबर हमें दिख जाता है तो वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगी। जैसे कि हमारा 5, 3, 2 ये हमारी सब संख्या है। 3, 5, 9 ये हमारी विषम की है। अगर इसके आगे कहीं भी हमारा कोई भी 0 मिल जाए, ठीक है, 0 की जगह पे हमें 2 मिल जाए, 2 की जगह पे अगर हमें 6 मिल जाए, 6 की जगह पे हमें 8 मिल जाए, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारी एक सम संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विषम संख्या पर। इसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, इसमें क्या होता है, केवल वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती। केवल हमने इसमें क्या ऐड कर दिया था, नहीं, यानी कि हमारी जो है वो नंबर जो 3 से विभाजित, सॉरी 2 से विभाजित नहीं हो सकता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। इसकी पहचान क्या होती है, अगर लास्ट में हमारा 1, 3, 5, 7 और 9 अगर ये हमारे लास्ट में किसी में भी हमें दिख जाए तो वो जो नंबर हमारा होगा ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, 5, 2, 1 ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। इसी की तरह हम लोग 5, 3, 6 ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर। इसी जगह पे अगर हमें कहीं कभी लास्ट का डिजिट देखना है, ओनली फॉर अगर 1 है तब भी हमारा क्या है, ऑड नंबर, 3 है तब भी हमारा ऑड नंबर, केवल लास्ट डिजिट को देखना, और किसी को नहीं देखना हमें। अगर 5 है तब भी हमारा ऑड नंबर रहेगा। इसी तरह से हमारा अगर 7 दिख जाएगा कहीं भी लास्ट में तब भी ये हमारा ऑड नंबर रहेगा। और अगर हमारा 9 दिख गया तब भी हमारा ऑड नंबर ही रहेगा। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को ऑड और इवन नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से कट रही नंबर तो हमारा सम संख्या होगी, और 2 से नहीं कट रही तो फिर विषम संख्या होगा। पहचान हमने आप लोगों को बता ही दी है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आपकी भाज्य संख्या, इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये हमारी वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद का नंबर और एक के अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाएं। अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि भाग जा रहा है, विभाजित हो रहे हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कुछ भी नंबर ले लीजिए, 4 है, 6, 8, 9, 10, 11, 15 इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे। कहने का मतलब है वो ऐसा नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो हमारा अभाज्य संख्या। और दूसरा एक फैक्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जो है हमारा ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब नेक्स्ट हम आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और इसे हम रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, रूढ़ संख्या। जिससे कि हमारी इसमें क्या था, हमारा वो नंबर कट जाएगा, स्वयं एक के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कटेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसी संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी नंबर से ना कटे, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, इतना हमें ऐड करना था केवल इसमें। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से डिवाइड यानी कि विभाजित ना हो, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं, या फिर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे हम लोगों को 1 से 100 तक बहुत क्वेश्चन आता है। इससे अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन की भरमार रहती है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, और एक तो नहीं कई क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों को बताएंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से बनते हैं।
सबसे पहले 1 से 100 तक हमारी संख्याएं हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल नंबर हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी 1 से 100 तक हमारे जो नंबर होते हैं टोटल अबाध संख्याएं जो हमारी होती है 25 होती हैं। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। और दूसरा इसमें आता है, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 1 से 100 तक। और अगला आता है 1 से 50 तक। 1 से 50 तक हमारे आबाद संख्या कितनी होती है? हम लोग काउंट करेंगे तो हमारे 15 आएंगे। ठीक है, कितने होते हैं? 50। अभी थोड़ा सा इसे यूज करते तभी आप लोगों को थोड़ा सा आगे हम लोगों का आता है 50 to 100। 50 to 100 50 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर होते हैं कितने? अभी हमारे टोटल तो 25 थे, और अगर हम 50 से देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 10। कितने बचेंगे? 10। और इसमें भी आता है क्वेश्चन हमारा, सबसे छोटी आबाद संख्या हमारी क्या होती है? 2। सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी आबाद संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी आबाद संख्या। और अगर पूछ लेता है 2 अंकों की सबसे बड़ी आबाद संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी आबाद संख्या। ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी आबाद संख्या हमारी 101 होती है। और वो पूछ लेता है क्वेश्चन 1 से 100 तक, सॉरी 100 से 120 तक जो आबाद संख्याएं कितनी होती हैं? तो हमारी टोटल आ जाएंगी 5। 101, 103, 107, 109, 113। ठीक है। आप लोगों का एक क्वेश्चन और इसमें था, 100 से 200 तक के बीच की अगर आबाद संख्याएं आपसे अगर पूछी जाएंगी तो हमारी हो जाएंगी 21। कितनी हो जाएंगी? 21। ये हमारा था। और अब क्वेश्चन और भी बनते हैं इससे। प्रथम 10 आबाद संख्याएं जो होती हैं उसका योग बताना है। प्रथम 10 हमारी कितनी हो जाएगी? प्रथम 10 का योग हमारा यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 2 9। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे टोटल हमारा क्या आएगा? इसका 1 to 9 आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर वो पूछ लेता है प्रथम 5 प्राइम नंबर का सम बताए, अगर वो प्रथम आबाद संख्या होगा, 5 आबाद संख्या होगा, योग पूछ ले तो हम 2 प्लस 3 प्लस 5 7 प्लस 11 ये होगी ना हमारी 5। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? 28। भाई अगर वो हमसे एवरेज निकल रहा है किसी प्रथम मार्च का, एवरेज अगर निकलवाएगा तो हम लोगों को क्या करना होता है? एवरेज का फार्मूला होता है योगफल बट्टे में कुल संख्याएं। ठीक है, यही तो होता है हमारा। ये सभी संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या है। तो प्रथम 10 के लिए बोल रहा था, तो प्रथम 10 के लिए हम लोग इसके लिए हम बात करते हैं। तो हमारा प्रथम 10 का हमें टोटल मान था कितना? 1 to 9 अपॉन टोटल संख्या हमारी 10 होगी। ये 0 हटाएंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया। और अगर फर्स्ट अगर 10 के लिए और 5 के लिए अगर पूछता तो हम 5 का हमारे पास टोटल आया था, क्या हमारे पास ये आया था? 20 अपॉन 5। तो हम इसे कैंसिल करेंगे
ये हमारा आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।